लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम अपने इस कंस्ट्रक्शन वीडियो की टेक्निक्स को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो जब एक बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लॉट जो है जब उसकी डिगिंग या खुदाई हम स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज़ हम क्या देखते हैं और किस तरीके से हम उसका प्रोसेस शुरू करते हैं। जो आज हमारे पास यहाँ प्लॉट है इसके अंदर बेसमेंट नहीं है, तो बेसमेंट ना होने की वजह से ग्राउंड ऑफ फर्स्ट है, तो इसके अंदर जो है वो पूरा प्लॉट नहीं खुदेगा, बल्कि जहाँ जहाँ हमें कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ वहाँ हम खोदेंगे। हमारे हाथ में एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग का मेन आइडिया आप लोगों को दिखाने का ये है कि इसके अंदर हमें इस चीज़ का आइडिया है कि किस तरीके से ग्रिड्स जो हैं वो इसमें मेंशन की है सिविल इंजीनियर ने। हम इस ग्रिड्स के हिसाब से मार्किंग करेंगे कि यहाँ क्या ग्रिड है, क्या ग्रिड है। ये सब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड्स हैं। ये बेसिकली ग्रिड हमें इस चीज़ का आइडिया देती है कि जो ये हमारे कॉलम्स लगेंगे ड्राइंग के अंदर, ये किस तरीके से प्लेस होंगे और कहाँ कहाँ प्लेस होंगे और कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर ये प्लेस किए जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और ये देखते हैं कि किस तरीके से होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम स्टार्ट लेते हैं, अगर हम सबसे पहले अपनी हॉरिजॉन्टल ग्रिड को देखना शुरू करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हम किस तरीके से देखते हैं। अच्छा, ये बेसिकली 2 प्लॉट हैं और हाफ है सेंटर में से। तो हम जो देख रहे हैं यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है कि सीधा लिखा हुआ है, यानी कि राइट हैंड साइड का है ये प्लॉट, यानी कि उस तरफ का प्लॉट है, वो फ्रंट है प्लॉट के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी हाउ थिंग्स विल गो। बेसिकली सेंटर से हमने इसकी ग्रिड मार्क की भी है। सेंटर पॉइंट है जहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों तरफ ए लिखा हुआ है। राइट लेफ़्ट पे भी मेरे ए है और राइट पे भी है, यानी कि यहाँ से सेंटर से प्लॉट बीच में से हाफ हुआ है। अब हम यहाँ ग्रिड देखते हैं तो पहली ग्रिड आ रही है हमारे पास 4 फीट 9 इंचेस। अगर हम सामने देखें तो वो भी हमारे पास 4 फीट 9 इंचेस आ रही है। दूसरी हमारे पास ग्रिड आ रही है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो बी आ रही है 1, वहाँ सामने देखते हैं तो वो आ रही है 1। सी इसी तरह हमारे पास आ रही है 13 फीट 6 इंचेस। यहाँ हम देखते हैं तो हमारे पास लगता है सी आ रही है 13 फीट 6 इंचेस। इसी तरीके से 6 फुट 4 इंचेस। इसी तरीके से वाइस वर्सा ये ग्रिड एंड हो रही है ई पर और लास्ट आ रहा है 4 पर। और अगर हम वहाँ पर आपको दिखा सकूँ तो लास्ट पर आ रहा है हमारे पास 4। तो इस तरीके से ये जिस तरह हमने हॉरिजॉन्टल ग्रिड लगाई, इसी तरीके से सेम हम ये जो वर्टिकल ग्रिड होती है हमारी ये वाली, इसको भी हम इसी तरीके से वर्टिकली भी दीवार पे पूरी मार्किंग कर लेते हैं। इससे एक तो काम आसान हो जाता है, दूसरा ये होता है कि इसमें मिस्टेक होने का डर नहीं रहता। हर वक्त आपको ड्राइंग की भी ज़रूरत हर वक्त नहीं रहती और आपके पास फिज़िकली भी एक चीज़ मार्किंग हुई भी होती है। अगर आप देखेंगे तो दीवार के चारों तरफ जो है वो ग्रिड्स जो है वो मार्क हुई हुई है। अब ग्रिड मार्क होने के बाद अगर हम ड्राइंग में देखें तो जो कॉलम है उसके इर्द गिर्द जो है वो बेस भी बनता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो पीछे वाला, अगर हम मिसाल के तौर पर इस कॉलम की बात करते हैं C1 F1, अब होल आइडिया ये है कि इसके नीचे का एक पूरा बेस बनेगा। कॉलम तो जो साइज़ का होगा वो होगा, नीचे पूरा बेस भी होगा। और ये जो है जैसे कि ग्रिड की मार्किंग के साथ साथ इसको हम अपनी आसान लफ्ज़ों में डोरी कहते हैं, जो कि ये पटक रहे हैं। इससे ये होता है कि हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आ जाती हैं और हमें आइडिया हो जाता है कि वहाँ से तक हमने किस तरीके से ग्रिड्स आपस में मिलाई गई हैं। ये बेसिकली बेस के लिए हमने चूने से या चॉक से या जिस तरह से भी जिसकी कन्वीनियंस होती है लोग मार्किंग करते हैं। जैसे कि ये पीछे वाला बेस है, ये वाला बेस है जिसकी हमने मार्किंग की भी है। जब ये मार्किंग हो जाती है तो इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर, सेंटर के इस जगह में फिर कॉलम की मार्किंग होती है अकॉर्डिंग टू द ग्रिड के जो भी ग्रिड नंबर 1 पर जो कॉलम, यानी कि सामने वाली जो नंबर 1 की ग्रिड आ रही है वहाँ से जो भी कॉलम इस ग्रिड पे एक्यूरेटली आके यहाँ पर बैठ रहा होगा उसकी यहाँ पर मार्किंग की जाएगी। तो इसी तरीके से पूरे प्लॉट की मार्किंग की जाती है वाइस वर्सा। और फिर उसके बाद डिगिंग का प्रोसेस शुरू किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम डिगिंग का प्रोसेस करते हैं। अब डिगिंग का प्रोसेस 2 तरीके से होता है। एक तरीका तो यह है कि हम मशीन के थ्रू करते हैं और दूसरा तरीका यह है कि हम हाथ के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो हमने पहले देखने के लिए कि किस तरीके से प्लॉट किस तरह वर्क कर रहा है, तो हमने ये डिगिंग प्रोसेस जैसे आगे देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग्स हुई भी हैं। तो ये डिगिंग प्रोसेस शुरू है। आप देख सकते हैं कि ये डिगिंग हो रही है और जो ये एक पेटी का साइज़ होगा उसके हिसाब से डिगिंग हो रही है।
अब अगला सवाल ये होता है कि ये कितनी गहराई करनी है। बेसिकली होल आइडिया ये होता है कि ये जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो एक पूरे ड्राइंग के अंदर मेंशन करते हैं कि किस तरीके से होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक सेक्शन है हमारे सामने। अब इस सेक्शन के अंदर अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ पर एक डिटेल दी हुई है। RL मेरे राइट साइड पे मुझे नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है एज़ पर एग्जिस्टिंग मिनिमम 6 फीट, यानी कि हम RL का मतलब होता है रोड लेवल, FL कहा जाता है फिनिश लेवल को, और साथ में PL होता है जिसका मतलब होता है प्लिंथ लेवल, यानी कि ग्राउंड फ्लोर का जो फर्श होता है उसे हम प्लिंथ लेवल कहते हैं। रोड लेवल जो भी हमारा बाहर का रोड होता है उसकी मैक्सिमम मिड पॉइंट से हम लेते हैं और फिर वहाँ से हम 6 फीट यहाँ पर, जैसे कि इस इंजीनियर ने मेंशन किया हुआ है, हमें नीचे जाना है। अब इस 6 फीट में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, अगर हम इस ड्राइंग पे गौर से देखें तो सबसे बॉटम में 6 इंचेस लिखा हुआ है। ये 6 इंचेस बेसिकली पत्थर होता है, जिसे हम सॉइलिंग भी कहते हैं। जब हम ज़मीन को डिग करते हैं तो ज़ाहिर है वो थोड़ी अनइवन होती है और जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन अलाइन नहीं होती। तो होल आइडिया ये होता है कि हम वहाँ पर नीचे सॉइलिंग यानी पत्थर बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर 3 इंचेस का कच्चा करते हैं, या फिर हम जो है ना 1:4:8 के रेशो से जो है वो माल डालते हैं। इससे ये होता है कि हमारे पास एक फ्लैट बेड आ जाता है, जिसके ऊपर हम अगेन ये जितनी ग्रेड्स हैं और ये जितने भी कॉलम्स और पेटीज़ हैं जो हमने डिगिंग के लिए अभी स्टार्टिंग की थी, जैसे कि ये हो रही हैं, तो वो अगेन होल आइडिया ये होता है कि वो अगेन दोबारा से डिगिंग करना, फिर वो वापस ग्रिड मार्क होती है। जैसे वो ग्रिड्स मार्क हो जाएंगी फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस तरीके से 6 इंच, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे सॉइलिंग बिछती है, 3 इंच का यहाँ पर कच्चा दिखाया हुआ है, फिर कॉलम की हाइट है लॉन्ग वे। अब ये डिपेंडेंट होता है कि क्या है, मतलब हमें रोड से मिनिमम 6 फीट नीचे जाना है, तो उस हिसाब से ये डिगिंग का प्रोसेस किया जाता है कि 6 फीट के अंदर जो है यहाँ पर हमारी सॉइलिंग का 6 इंच 3 इंच माल का, इन सब मार्जिन्स को लिया जाता है और फिर उसके बाद इसे डिग आउट किया जाता है। तो ये इस तरीके से ये एक ड्राइंग को भी रीड करने का तरीका होता है। फिर यही कॉलम नीचे से ऊपर तक कंटिन्यू होते रहते हैं और फिर उसके बाद वो चलते रहते हैं। अब आप जैसे कि मेरे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे जहाँ लिखा हुआ है एज़ पर एग्जिस्टिंग मिनिमम 6 फीट, ये रोड लेवल से 6 फीट है। फिर उसके बाद 4 फीट मज़ीद ऊपर जो दिखाया हुआ है, जो FL लिखा हुआ है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये ग्राउंड फ्लोर का लेवल है, यानी कि रोड से ग्राउंड फ्लोर जो है वो 4 फीट ऊँचा है। तो ये होल आइडिया है इस चीज़ का। और जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ड्राइंग के अंदर जो कॉलम्स मार्क हुए हुए हैं वो कॉलम्स डोनेट हुए हुए हैं एक एब्रीवेशन से हैं कि C1 है, C2 है, C3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि C1 क्या है, C2 कॉलम किस साइज़ का है? तो इसलिए फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हम ड्राइंग में देखते हैं कि यहाँ C1 कॉलम मार्क हुआ है। अब C1 कॉलम यहाँ तो मार्क हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसका साइज़ क्या है, तो वो एक ड्राइंग के अंदर मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ आते हैं, हम देखते हैं यहाँ C1, अच्छा C1 जो है वो 6 इंचेस बाय 8 इंचेस का है। तो इस तरीके से हमें क्रॉसपॉन्डेंस ड्राइंग्स को कंटिन्यूसली चलाना होता है पैरेलल, और देखना होता है कि एक दूसरे के साथ कि वो किस तरीके से एंड हो रही है। जैसे कि हम आगे मज़ीद आगे देखते हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है, ग्रिड के थ्रू मार्किंग्स प्रोसेस जारी है और मार्किंग्स हो रही हैं। तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये जो है वो कॉलम के नीचे के बेसिस मार्क हो रहे हैं, फिर उसके बाद सेंटर में कॉलम्स मार्क किए जाएंगे। हर चीज़ की एक मेजरमेंट्स होती हैं, और जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पूरी मेजरमेंट के थ्रू ही हर चीज़ का प्रोसेस हो रहा है। और ये हमारे जो है वो इंजीनियर हैं, साइट सुपर इंजीनियर वाइजर हैं और इंजीनियर भी हैं जो इस प्रोसेस को अमल कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब ये पूरे बेसिस कंप्लीट हो जाएंगे और ये प्रोसेस डिग आउट हो जाएगा और फिर उसके बाद ये अमल शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों को एक बेसिक वीडियोस का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड से, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग सब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ताकि इस तरह की वीडियोस बनती रहें और जो एक बेसिक आप लोगों को एक सेंस प्रिवेल कर रहा है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।
अब हम इस वीडियो में ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो आफ्टर ग्रिड्स और आफ्टर मार्किंग हम जो है वो डिगिंग कर चुके हैं। एंड लाइक डिगिंग करने के बाद जो है वो अब जो है वो शटरिंग है। ये जो आपको लकड़ी के फट्टे दिख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड शटरिंग। बेसिकली ये फर्मा होता है, या एक तरीके से हम इसे ये कह सकते हैं कि जो भी हमें शेप देना होता है जिस चीज़ का, ये उसकी शक्ल दे रहा होता है। और ये आप देख रहे हैं स्टील बार्स, दीज स्टील बार्स लाइक यूज टू गिव द कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ, जिसे हम RCC भी कहते हैं, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये दो बेसिस यहाँ आ रहे हैं, तो इन दो बेसिस का जो है वो पूरा का पूरा फर्मा बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, जिसके बाद जो है ये सारे आपस में यहाँ पर बीच में आई विल शो यू समथिंग। ये आप जालियाँ देख रहे हैं जैसे कि बीच में पड़ी हुई हैं लाइक दिस। ये जो पड़ी हुई हैं बनी हुई, ये सेंटर होके इन जो भी हमने ये होल्स डिग किए हुए हैं इसके अंदर आ जाएंगी। तो इसी तरीके से जो है वो कम्प्लीटली पूरा स्ट्रक्चर जब ये पूरा रेडी हो जाएगा, आप देख रहे हैं वो ग्रिड्स के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें मार्किंग हुई हुई हैं। और जैसा कि हम इस वाले होल के अंदर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये मार्क हुआ हुआ है। अगर हम इसमें एक चीज़ और भी देखें गौर से, तो आप देख रहे होंगे कि जो सरिया पड़ा हुआ है उसके नीचे जो है, अगर हम थोड़ा जूम करके इसको देख सकें, तो इसके नीचे जो है एक आपको राउंड सा एक शेप की चीज़ नज़र आ रही है। बेसिकली इसका होल आइडिया ये होता है कि जब हम इस सरिये को जो है वो थोड़ा सा उठा के रखते हैं, ताकि इसके नीचे भी जब हम इसके अंदर पोरिंग करें, कंक्रीट भरें, तो इसके अंदर कंक्रीट भी नीचे की तरफ भी पेनिट्रेट करके चली जाए और वो कम्प्लीटली ऊपर नीचे से इक्वली इसको कवरिंग दे सके स्टील बार्स। तो ये इस तरीके से जो है वो कम्प्लीटली हम जो है वो इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो कंप्लीट करेंगे। और इस तरीके से जो है ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो इस प्लॉट की जो है वो बेसिस कंप्लीट हो जाएंगी। अभी तक हम इस सीरीज़ में यही देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से एक प्लॉट को स्टार्टिंग किया हमने ज़ीरो से, किस तरीके से उसके अंदर मार्किंग्स हुई, मार्किंग होने के बाद डिगिंग प्रोसेस हुआ जो आपको थोड़ा बहुत दिखाया गया है इसी वीडियो में, और फिर इसके बाद जो है वो किस तरीके से होल्स बनाए गए और जहाँ जहाँ कॉलम्स आ रहे थे वहाँ वहाँ उसकी मार्किंग की गई, वहाँ पॉट होल्स हुए, एंड देन उसके बाद शटरिंग लगा के उसके अंदर स्टील बार्स ऐड किए गए। अब उसके अंदर कंक्रीट पोरिंग होगी इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद जो है वो इसके बेसिस इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे।